हेलो फ्रेंड्स, मेरे डेजल क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज जो भी पटवारी भर्ती होने वाली है उस पर आज हमें परीक्षा पाठ्यक्रम जो कि आपका सिलेबस बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट रखता है, जो कि पटवारी भर्ती में सिलेबस को ध्यान रखते हुए इसकी तैयारी करेंगे। और सिलेबस बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, जो कि इसके हिसाब से आप अपना तैयारी बेहतर से बेहतर ढंग से कर पाएंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और सिलेबस को देखते हैं। तो परीक्षा पाठ्यक्रम जो कि आपका पहला है कंप्यूटर संबंधी सामान्य ज्ञान। आपका प्रश्न पत्र के इस भाग के 20 अंकों के कुल 20 प्रश्न होंगे, मतलब 20 अंक का रहेगा आपका, जो कि टोटल 20 क्वेश्चन रहेगा कंप्यूटर से। तो आपका है कंप्यूटर का उपयोग। तो कंप्यूटर का उपयोग कहाँ कहाँ किस लिए किया जाता है, इसकी सामान्य जानकारी। कंप्यूटर के प्रमुख भाग सीपीयू, इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस की सामान्य जानकारी होना चाहिए। और प्रिंटर में आपका इंकजेट, लेजर जेट एवं अन्य प्रकार के प्रिंटर की जानकारी होना चाहिए, यहाँ पे बोला है। इसके बाद ऑपरेटिंग सिस्टम में आते हैं तो MS DOS, कमर्शियल एवं ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम के नाम का ज्ञान होना चाहिए। इसके बाद कार्यालय के उपयोग के लायक सामान्य माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के अंतर्गत वर्ड, एक्सेल एवं पावर पॉइंट की जानकारी होना चाहिए। इंटरनेट के उपयोग, ईमेल, डॉक्यूमेंट सर्चिंग, वेबसाइट सर्फिंग, विभिन्न सरकारी विभागों के वेबसाइट की सामान्य जानकारी होना चाहिए। जो भी आपके सरकारी विभाग में काम आते हैं उनके सामान्य आपको ज्ञान आना चाहिए। इसके बाद एंटीवायरस में आपका कंप्यूटर वायरस से होने वाले नुकसान एवं कंप्यूटर वायरस की सामान्य जानकारी होनी चाहिए, यहाँ पर कहा गया है। इसके बाद मल्टीमीडिया में ऑडियो, वीडियो एवं टेक्स्ट का उपयोग करने की सामान्य जानकारी होना चाहिए, ऑडियो वीडियो का। और CD DVD से संबंधित सामान्य जानकारी होना चाहिए आपका। इसके बाद गूगल, अलविस्ता, यूट्यूब की जानकारी होना चाहिए। सर्च इंजन से वांछित जानकारी कैसे प्राप्त की जाए, इसकी सामान्य जानकारी। आपका यूट्यूब, गूगल जो भी है, गूगल जो कि सर्च इंजन है एक, तो इससे जितना भी क्वेश्चन बनेगा उससे डिटेल आपको आना चाहिए। इसके बाद भाग में आते हैं तो हिंदी व्याकरण है, जो कि अंक 10 नंबर का रहेगा। प्रश्न पत्र इस भाग में 10 अंकों के कुल 10 प्रश्न होंगे, 10 क्वेश्चन, जिसमें 10 नंबर का क्वेश्चन हिंदी से बनेगा। तो स्वर, व्यंजन, वर्तनी, लिंग, वचन, काल, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, क्रिया विशेषण, कारक, समास रचना में प्रकार, संधि में स्वर, व्यंजन, विसर्ग संधि, रस व अलंकार, दोहा, छंद, सोठा, व्याकरणिक अशुद्धियाँ, शब्द रचना में उपसर्ग एवं प्रत्यय होना चाहिए। तो आगे देखते हैं। इसके बाद शब्द प्रकार, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशी, पर्यायवाची, विलोमार्थी, अनेकार्थी शब्द, अनेक शब्दों या वाक्यांश के लिए एक शब्द, मुहावरे व लोकोक्तियाँ, जो कि हिंदी का पाठ्यक्रम इतना आपको पढ़ना है यहाँ पे। इसके बाद आते हैं अंग्रेजी, जनरल इंग्लिश विद ग्रामर। तो इसमें 10 अंकों का कुल प्रश्न होंगे और 10 नंबर का यहाँ पे ग्रामर सेक्शन है आपका। तो यहाँ पे नंबर, जेंडर, आर्टिकल्स, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, यूज ऑफ सम इम्पोर्टेंट कंजक्शन, यूज ऑफ सम इम्पोर्टेंट प्रीपोजिशन, यहाँ पे यूनिट 1। इसके बाद यूनिट 2 में ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस। तो यहाँ पे एक्टिव, पैसिव वॉइस और डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन, यहाँ से क्वेश्चन आपको तैयारी करना है इंग्लिश से। इसके बाद वोकैबुलरी में आता है सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन और स्पेलिंग्स, प्रोवर्ब, आइडम्स एंड फेयर्स, ये हो गया आपका इंग्लिश से। तो इसके बाद आते हैं गणित में। तो इसके बाद गणित के क्वेश्चन देखते हैं। तो गणित में आपका 30 अंकों के टोटल 30 प्रश्न होंगे यहाँ पे। तो इकाई 1 में देखते हैं प्राकृतिक, पूर्ण, पूर्णांक, परिमेय, अपरिमेय, वास्तविक संख्याओं पर आधारित संक्रियाएं,
संख्याओं का वर्ग, घन, गुणनखंड, वर्गमूल, घनमूल एवं घातांक के नियम, महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्त्य, भिन्न संख्या उनकी संक्रिया, औसत चाल, समय दूरी इकाई में। इसके बाद इकाई 2 में देखते हैं बीजगणित। इसमें बीजगणित के मूलभूत नियमों, संक्रियाएं और ब में एक चर एवं दो चर वाले रैखिक युगपत समीकरण और समय, औसत चाल एवं समय दूरी यहाँ पे आपको पढ़ना है। इसके बाद इकाई 3 में देखते हैं अनुपात, समानुपात, प्रतिशत, क्रय विक्रय, मूल, लाभ, हानि। यहाँ पे साधारण एवं चक्रवृद्धि ब्याज आपको इकाई 3 में पढ़ना है। और इसके बाद इकाई 4 में रेखा एवं कोण, त्रिभुज, चतुर्भुज तथा वृत्त, गोला, बेलन, शंकु, घन, घनाभ, ये इकाई 4 में आपको पढ़ना है। तो ये हो गया आपका गणित का पोर्शन। इसके बाद आते हैं भाग। तो इस प्रश्न से भाग 15 में कुल अंक 15 प्रश्न होंगे। तो इसी में सामान्य मानसिक योग्यता आपका जीके का पोर्शन हो जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे आपका रीजनिंग से है। तो यहाँ पे रीजनिंग में देखते हैं एनोलॉजी, अंकिक योग्यता आदि। इसके बाद देखते हैं इन कारणों पर परीक्षण करने के लिए सामान्यतः इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। विषमता को पहचानना, अंकिक श्रेणी, अक्षर अंक और चित्रों द्वारा संबंध देखना, और सांकेतिक भाषा, छुपे हुए चित्र, वर्ग एवं अंक, गणितीय संक्रियाएं, चित्रों का मिलान, विभिन्न के पैटर्न आदि यहाँ पे इससे क्वेश्चन आपको देखना है। इसके बाद आता है आपका सामान्य ज्ञान जीके से। तो इसमें टोटल 35 अंकों के नंबर होंगे और 35 प्रश्न टोटल होंगे आपका जीके पोर्शन में। तो यहाँ पे भारतीय राजनैतिक व्यवस्था में संविधान, तो आपका संविधान में मुख्य संवैधानिक प्रावधान, मौलिक कर्तव्य एवं अधिकार, सूचना का अधिकार, सांस्कृतिक बाद राष्ट्रीय प्रतीक, राष्ट्रीय व्यक्तित्व, लोकतंत्र एवं चुनाव, लोकसभा, राज्यसभा। इसके बाद भारतीय इतिहास में देखना है आपको राष्ट्रीय आंदोलन, तो भारतीय सभ्यता एवं सांस्कृतिक ऐतिहासिक घटनाएं, छत्तीसगढ़ बोर्ड के जो कि कक्षा 10वीं तक के पाठ्यक्रम के स्तर तक के क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। इसके बाद भारतीय स्वतंत्रता का इतिहास 1857 से 1947 तथा 1947 के बाद का जो कि घटनाक्रम से क्वेश्चन आपसे पूछेगा। भूगोल में देखते हैं तो भूगोल में आपका छत्तीसगढ़ बोर्ड के कक्षा 10वीं तक के स्तर का सामान्य भूगोल, भारत विश्व का भूगोल पूछा जाएगा। और इसके बाद आते हैं 4th में भारतीय अर्थव्यवस्था, तो सामाजिक एवं आर्थिक विकास, जनसंख्या परिप्रेक्ष्य, सकल राष्ट्रीय उत्पादन एवं प्रति व्यक्ति आय, पंचवर्षीय योजनाएं, कृषि व ग्रामीण विकास, औद्योगिक विकास, भारतीय अर्थव्यवस्था, बैंक प्रणाली, वर्तमान आर्थिक घटनाक्रम छत्तीसगढ़ बोर्ड के जो कि आपके 10th लेवल से पूछे जाएंगे यहाँ से। और यहाँ पे आपका सामान्य विज्ञान छत्तीसगढ़ बोर्ड के जो कि 10वीं लेवल के यहाँ पे जो भी भौतिकी, रसायन और जीव विज्ञान, वनस्पति विज्ञान से रिलेटेड क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। और इसके बाद समसामयिक घटनाक्रम, खेलकूद, देश विदेश, इससे भी आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। और यहाँ पे राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय आपका करंट अफेयर से क्वेश्चन देखने को मिलेगा। और आपका लास्ट में आ जाता है छत्तीसगढ़ की सामान्य जानकारी। तो आपका छत्तीसगढ़ से आपके कुल 15 अंकों का रहेगा और टोटल आपका 15 क्वेश्चन रहेगा। तो छत्तीसगढ़ के पोर्शन में देखते हैं क्या क्या क्वेश्चन आया। तो छत्तीसगढ़ की इतिहास, भूगोल, राजनीतिक व्यवस्था, अर्थव्यवस्था, शासकीय योजनाएं, पुरस्कार, सम्मान, परंपराएं, लोकगीत, संगीत, महत्वपूर्ण व्यक्तित्व एवं छत्तीसगढ़ से संबंधित अन्य महत्वपूर्ण विषय से संबंधित आपको छत्तीसगढ़ से रिलेटेड क्वेश्चन आपको देखने को मिले। तो यहाँ से आपको इतना तैयारी करना है, सिलेबस के हिसाब से पढ़ना है आपको।
और इससे बाहर आपको कुछ नहीं पढ़ना है यहाँ पे। तो सभी स्टूडेंट को मैं बोलना चाहूँगा अपना तैयारी स्टार्ट कर दीजिएगा और सिलेबस के हिसाब से ही पढ़िएगा। बाहर से कुछ नहीं पढ़ना है, आपको टाइम वेस्ट भी नहीं करना है और अपना तैयारी बिल्कुल ध्यान से की। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। थैंक यू।